चलिए बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले खबर रोजगार और नौकरी को लेकर आपको देंगे। बिहार में साल 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का रास्ता साफ हो चुका है। दरअसल नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस लक्ष्य को मंजूरी दी गई और अब 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकास आयुक्त के नेतृत्व में 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई है। सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखते हैं। बिहार में बादल पानी बरसा रहे हैं और इस मूसलाधार बारिश में मुख्यमंत्री योजनाओं की बौछार कर रहे हैं। महिलाओं को 35% आरक्षण देकर माई बहिन मान योजना का काट निकाला। फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया और अब बिहार के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देने का फैसला। नीतीश कैबिनेट ने साल 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य पर मुहर लगा दी है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकास आयुक्त के नेतृत्व में 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई। अब उन्होंने 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया है, जिसको आज कैबिनेट से प्रस्ताव पास करा करके उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी। नीतीश कुमार जी का यह प्रण एक स्वागत योग्य कदम है। निश्चित रूप से इससे बिहार में विकास को एक और पंख लगेगा और विकास बिहार में की जनता के लिए समृद्धि लाएगा यह कदम और पलायन को भी यह कदम रोकने वाला होगा। सरकार के फैसले को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जुमला बताया है। इन लोगों का जो कहा हुआ है कभी पूरा किया है इन लोगों ने। 19 लाख का क्या हुआ? तो इन लोगों को कुछ भी कहना है कहने दीजिए। लोग तो नकलची सरकार है और नीतीश कुमार जी के मुंह से आप सुने हैं ये बात। अब जब तेजस्वी यादव ने सवाल किया है तो ये भी जान लेते हैं कि सरकार ने अब तक कितनी नौकरी और कितने रोजगार दिए। 2005 से लेकर 2020 तक 8 लाख सरकारी नौकरी दी गई। 2020 में 12 लाख नौकरी और रोजगार के संकल्प। 2005 के बाद से अब तक 10 लाख नौकरी दी गई। अब तक 39 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। 2025 के अंत तक 12 लाख सरकारी नौकरी के लक्ष्य। ये फैसला नीतीश सरकार ने 7 निश्चय योजना के तहत लिया है। सरकार अगले 5 साल में कौशल विकास के कार्यक्रम का विस्तार करेगी। साथ ही कौशल विकास के लिए कर्पूरी ठाकुर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना भी होगी। चुनावी साल में नौकरी रोजगार को लेकर सरकार के इस फैसले पर सियासत गर्मा गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। देखिए, विपक्ष के नेता नीतीश कुमार की फिटनेस पर सवाल उठाते रहे हैं। दूसरी ओर नीतीश कुमार लगातार दौरे कर रहे हैं, शिलान्यास और उद्घाटन कर करोड़ों की सौगात जनता को दे रहे हैं। समस्तीपुर में आंधी बारिश के बीच नीतीश कुमार ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और योजनाओं की सौगात देकर सवाल उठाने वालों को भी कैसे उन्होंने जवाब दिया, आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। समस्तीपुर से आई इस तस्वीर को देखिए। आंधी चल रही है, बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बीच छाता लेकर चलते नीतीश कुमार। आंधी पानी के बीच सीएम नीतीश कार्यक्रम में पहुंचे और समस्तीपुर के सरायरंजन में 364 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। लोग बहुत खुश हैं, जिसका बरसों से मांग था वह सपना यहाँ के लोगों का अब पूरा हुआ। ये तस्वीर बिना कुछ बोले वैसे लोगों को नीतीश कुमार का जवाब है जो आए दिन उनकी फिटनेस पर सवाल उठाते रहे। वाला है, सब लोग अचेत अवस्था में। तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के नेता नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर नीतीश कुमार कभी सड़क का निरीक्षण करते दिखते हैं तो कभी अस्पताल का जायजा लेते, कभी बड़े बड़े भवन से लेकर पुल पुलिया के निर्माण का जायजा लेते दिखते हैं, चाहे गर्मी हो या फिर बरसात। जो सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो उनको तो खराब ही लगेगा ना। तो सत्ता में लूटने के लिए आना चाहते हैं वो लोग इस तरह की बात करते हैं। पिछले कुछ महीनों के आंकड़े पर नजर डालें तो आप दंग रह जाएंगे कि जिस व्यक्ति के फिटनेस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है वो इतना एक्टिव है।
हाल के दिनों में नीतीश कुमार 80 से ज्यादा कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं। इनमें 27 निरीक्षण कार्यक्रम, 18 उद्घाटन कार्यक्रम, 10 से ज्यादा शिलान्यास कार्यक्रम, 15 लोकार्पण, 12 समीक्षा बैठक तो कई विभागों के नियुक्ति पत्र वितरण से जुड़े कार्यक्रम में भी नीतीश शामिल हुए। तो नीतीश कुमार जी की तो आवाज घर घर पहुंच गई। चुनावी साल है, ऐसे में विपक्ष सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश में लगा है, लेकिन सत्ताधारी दल के नेताओं का दावा है कि दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक पूरी हुई सीएम की प्रगति यात्रा से प्रदेश को 50,000 करोड़ की लागत वाली करीब 430 विकास योजनाओं की सौगात मिली है। अब जनता विपक्ष की बातों पर भरोसा करती है या नीतीश कुमार के काम पर, वो तो इसी साल पता भी चल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो समस्तीपुर में सीएम नीतीश की अनोखी तस्वीर देखने को मिली। आंधी और बारिश के बीच सीएम नीतीश कुमार ने सराय रंजन में 364 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों में आप देख सकेंगे कि किस तरीके से बारिश में छाता लेकर नीतीश कुमार अपनी गाड़ी से उतरे और भारी बारिश के बीच सीएम नीतीश ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम नीतीश जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो भारी बारिश हो रही थी, लेकिन सीएम फिर भी रुके नहीं। बारिश के बीच सीएम नीतीश ने 42.31 करोड़ की लागत से मड़िका SH 88 से विक्रमपुर NH 322 वाया श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज नरघोघी बाईपास पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। साथ ही मूसापुर में 322 करोड़ की लागत से बलान और जमुआरी नदी के गाद उड़ाही कार्य की भी शुरुआत कर दी है। इस मौके पर न्यूज़ 18 से बात करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार के द्वारा दिए गए इस सौगात से किसानों की समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समस्तीपुर पहुंचे, जहां उनके द्वारा करोड़ों की योजना का सौगात दिया गया और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी पहुंचे हैं। और हम सीधे नित्यानंद, क्या कुछ आज कहेंगे? आज मुख्यमंत्री नित्यानंद जी, मुख्यमंत्री आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा उजियारपुर लोकसभा के सराय रंजन विधानसभा में माननीय विजय चौधरी जी मंत्री बिहार सरकार सिंचाई विभाग और उजियारपुर की जनता के आशीर्वाद से जो मैं सांसद बना हूं, तो हम दोनों के आग्रह पर और सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी इस योजना का आज शिलान्यास किए हैं। बलान नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है, किसानों को नया जीवन मिलेगा, सिंचाई सस्ती होगी और यहाँ किसानों की उपज भी बढ़ेगी। लोग बहुत खुश हैं, जिसका बरसों से मांग था वह सपना यहाँ के लोगों का अब पूरा हुआ। तो निश्चित रूप से जो मांग बरसों से था वो मांग पूरा हुआ है और ये कहना है नित्यानंद राय का, जो यहाँ से स्थानीय सांसद भी है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और चलिए बात लॉ एंड ऑर्डर को लेकर करेंगे और इस पर हो रही सियासत की। अपराध को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ओर से हुए वार पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने जोरदार पलटवार कर दिया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि अब अपराध होता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। पहले की तरह अपराधी मुख्यमंत्री आवास में नहीं बैठते। वहीं नीरज कुमार बबलू ने कहा कि अब पुलिस को दर्जनों एनकाउंटर करना होगा। आरजेडी के लोग इस घटना में भी इन्वॉल्व हैं। आरजेडी के मंत्रियों के आवास पर मिलते थे। चुनावी साल है, ऐसे में मानसूनी बारिश के बावजूद लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बिहार का राजनीतिक पारा कम होने की बजाय चढ़ता ही जा रहा है। इतनी घटनाएं घट रही है, मैक्सिमम तौर पर आरजेडी के लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के पोस्ट का समर्थन करते हुए कहा कि बिल्कुल बिहार क्राइम कैपिटल बन चुका है। क्राइम कैपिटल तो बिहार हो गया है, कितना अपराध हो रहा है वो आप लोग को। तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि लालू प्रसाद के जमाने में मुख्यमंत्री आवास में अपराधियों का जमावड़ा होता था। मुख्यमंत्री आवास में अपराधियों के लिए गेस्ट रूम बनाए जाते थे। मंत्रियों के यहाँ अपराधी के लिए गेस्ट रूम होता था। आज वो जमाना नहीं है। बिहार बदनाम हो गया था, बीमार हो गया था।
उस समय की स्थिति भी उनको याद करनी चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि अब सुनियोजित तरीके से क्राइम नहीं होता। एनडीए सरकार में अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। बुलेट चलाओगे तो बुलेट खाओगे भी। वो जमाना अब नहीं है जो लालू यादव में सत्ता के संरक्षण प्राप्त क्राइम होता था। किडनैपिंग होता था तो सीएम हाउस में उसका रिकवरी होता था। यही नहीं, एनडीए नेताओं ने एक साथ तेजस्वी यादव और आरजेडी के साथ ही लालू प्रसाद के शासनकाल पर भी निशाना साधा। इसी साल चुनाव है, ऐसे में बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर सियासत 7वें आसमान पर है और राजनीतिक वार पलटवार का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, बिहार में सावन महीने में तेजस्वी की एक पोस्ट पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल बीजेपी ने तेजस्वी पर 2020 की तस्वीर को 2025 में पोस्ट कर हिंदुओं की श्रद्धा से खिलवाड़ करने का आरोप लगा दिया। सावन महीने में तेजस्वी अपने पोस्ट पर अब किस तरीके से चारों तरफ से घिर चुके हैं, आपको दिखाते हैं। बिहार में सावन पर सियासी घमासान मच गया है। सावन महीने में पूजा करते हुए एक तस्वीर डालकर तेजस्वी यादव ट्रोल होने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पूजा करते हुए एक तस्वीर डाली। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी चुनावी सीजन में 2020 की फोटो 2025 में डालकर शिव भक्त बनने का ढोंग रच रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी के आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर साल 2020 और 2025 की तस्वीर दिखाकर तेजस्वी पर हिंदुओं की श्रद्धा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। फिर बिहार बीजेपी ने भी पोस्ट कर तेजस्वी यादव पर सावन महीने की पूजा में फरेब का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने कहा, हिंदू आस्था लालू परिवार के लिए दिखावा है। सावन महीने में तेजस्वी के इस पोस्ट पर सियासत गर्मा गई है। धर्म और आस्था किसी भी व्यक्ति के जीवन की निजी और व्यक्तिगत भावना होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें भी राजनीति खोजने लगते हैं। तेजस्वी जी कौन सी तस्वीर शेयर करेंगे, ये अब क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ के करेंगे? तेजस्वी यादव की नीयत को पूरा बिहार अच्छे से जानता है। टीका लगा करके टोपी पहनना और सनातनियों को धोखा देना, ये तेजस्वी यादव की पुरानी चाल है। सावन महीने में तेजस्वी अपनी पूजा वाले पोस्ट पर चौतरफा घिर गए हैं। बीजेपी का सीधे सीधे आरोप है कि तेजस्वी ने 2020 की फोटो पोस्ट कर जनता को बेवकूफ बनाया है। सावन महीने में पुरानी तस्वीर डालकर लोगों को बधाई देने का क्या मतलब है? चुनावी साल में सावन पर बिहार में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए, बात पप्पू यादव के सलाह की होगी। दरअसल पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार में चुनाव जीतने के लिए महागठबंधन को नया मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में अगर महागठबंधन को चुनाव जीतना है तो उसे राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करना होगा और इसी नेतृत्व में चुनाव भी लड़ना होगा। साथ ही उन्होंने सीएम फेस की दावेदारी पर भी बड़ा बयान दिया और अब इस पर सियासत हो रही है। सभी पार्टी में विभिन्न तरीके के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तारीख 9 जुलाई 2025, जगह बिहार की राजधानी पटना। पटना में महागठबंधन के चक्का जाम रथ पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को चढ़ने से रोक दिया गया। मंच पर जगह बनाने की कोशिश में पप्पू यादव लुढ़कते लुढ़कते बचे, फिर उल्टे पैर लौटना पड़ा। तारीख 14 जुलाई 2025, जगह देश की राजधानी दिल्ली। कांग्रेस की बैठक में पप्पू यादव को विशेष आमंत्रण मिला। राहुल गांधी, कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम के साथ कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा में पप्पू यादव ने हिस्सा लिया। 5 दिन के भीतर पप्पू यादव को तिरस्कार के बाद जो तवज्जो मिली उस पर तो चर्चा हो ही रही है, पर सियासत की असली वजह है उनके 2 बयान। पहला बयान बैठक में शामिल होने के पहले और दूसरा बैठक से निकलने के बाद। चुनाव यदि आप महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं और महागठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं तो कांग्रेस को एक रेस्पेक्टेबल जो रेस्पेक्ट है, जहाँ जनाधार है सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल में, उसको और सब पार्टी में बहुत मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। उसमें राजेश राम जी भी एक जो संख्या है उसमें राजेश राम जी तो है ही एक ताकतवर संख्या। पप्पू यादव के इन बयानों से 2 बातें साफ हैं।
कि न तो उन्हें तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार है, न ही तेजस्वी की सीएम पद की दावेदारी। पप्पू यादव के बयानों ने विरोधियों को हमला करने का मौका दे दिया है। जड़ का पता नहीं है और फुनगी की वाहवाही। बिहार में यही हाल है कांग्रेस का। माननीय सांसद पप्पू यादव हो या कोई और, कांग्रेस का राज्य में कोई जनाधार नहीं है। इस पार्टी को बूथ पर एजेंट के लाले पड़ते। महागठबंधन के नेताओं में आपसी जुबानी जंग जारी हो गई है। उसमें तेजस्वी यादव पीछे पड़ रहे हैं, पप्पू यादव आगे निकल चुके हैं और अल्लाह बरू साहब सबसे ऊपर हैं। आरजेडी तेजस्वी यादव के नाम पर टस से मस नहीं होना चाहती। लालू प्रसाद कहते हैं कि कोई माई का लाल तेजस्वी की सरकार बनने से नहीं रोक सकता। तेजस्वी खुद अपने लिए एक मौका मांग रहे हैं और आरजेडी के तमाम नेता भी यही राग अलाप रहे हैं। बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन, बिहार की जनता बदलाव की प्रक्रिया में तेजस्वी जी के प्रति जो समर्थन और विश्वास प्रकट कर रही है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कांग्रेस अब भी सीएम फेस के सवाल को टालती नजर आ रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी के नेतृत्व में बिहार कांग्रेस बहुत ही अच्छा काम कर रही है और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पे कोई लड़ाई ही नहीं है। हमारे यहाँ कहने को तो पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं, पर उनका कांग्रेस से काफी गहरा नाता है। अब कांग्रेस उन्हें अपनी बैठक में भी बुला रही है। ऐसे में जब पप्पू यादव इस तरह के बयान दे रहे हैं तो सवाल महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन पर भी उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह के साथ पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और अब खबर सुपौल से, जहां सुपौल के राघोपुर हाई स्कूल मैदान में आयोजित कुशवाहा स्वाभिमान रैली में तेजस्वी यादव पहुंचे और उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। तेज बारिश के बावजूद लोग यहां पर डटे रहे, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने भीगने से बचने के लिए कुर्सियों को छाते की तरह इस्तेमाल किया। पूरे उत्साह के साथ तेजस्वी यादव का भाषण सुना गया। तेजस्वी यादव ने यहां पर एक बार फिर से अपने विवादित बयान को दोहराया। अरे बिहार में अभी पूरा कामों नहीं हुआ, जमो नहीं हुआ। अब बोलता है कि नेपाल का आदमी आ गया, बांग्लादेश का आदमी आ गया, म्यांमार का आदमी आ गया। हाँ, 2003 के बाद से अब याद आया। वही विदेशी लोग के वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। तब कहाँ थे? और आप लोगों को बता दे, ये लोग केवल सूत्र के हिसाब से जो है काम कर रहे हैं, अफवाह फैलाते हैं सूत्र का नाम जोड़ करके। हमने कहा कि ये जो सूत्र है हम इसको मूत्र समझते हैं। और अगली खबर पटना से, जहां पटना में 2 दिनों से लापता बैंक मैनेजर का अभिषेक वरुण का शव कुएं से बरामद हुआ है और कुएं में उनकी स्कूटी भी बरामद कर ली गई है। पुलिस इस मामले को हादसा और हत्या दोनों ही एंगल से जांच कर रही है और इस बीच अभिषेक और उनकी पत्नी के बीच आखिरी बातचीत का ऑडियो भी सामने आ चुका है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। इस तस्वीर के पीछे की कहानी और भी दर्दनाक है। 30 फीट गहरे कुएं को देखिए, जहां 2 दिन से लापता बैंक मैनेजर का शव मिला। कुएं में बैंक मैनेजर की स्कूटी भी मिली है, जिसे पुलिस खींच कर ला रही है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के शाखा प्रबंधक अभिषेक वरुण रविवार रात अपने परिवार के साथ पटना के रामकृष्ण नगर में एक समारोह में शामिल हुए थे। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को घर जाने के लिए कहा और कहा कि वो बाद में उनके पास आएंगे। उनकी पत्नी ने बताया कि घर पहुंचकर उन्होंने अभिषेक को फोन किया तो उन्होंने कहा कि उनका एक्सीडेंट हो गया। पति और पत्नी के बीच बातचीत का आखिरी ऑडियो भी सामने आया है, सुनिए। अरे खोलो ना यार, मर जाएंगे यार। कहाँ है अभी? आप दिख तो नहीं रहे हैं। अंदर खोलो ना गेट। अरे पागल, मर जाएंगे यार मिट्टू। हम बाहर खड़े हैं गैलरी में, कहाँ दिख रहे हैं आप? अरे गेट अंदर खोलना। मर जाएंगे मिट्टू। हम आ रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। मर जाएंगे यार, मर जाएंगे यार, खोलो गेट प्लीज। आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। हम मर जाएंगे। आप हैं कहाँ पे? आप नहीं घर के पास हैं?
अरे कार में ही है यार। अरे अरे मेरे कमर के ऊपर गाड़ी चढ़ा हुआ है, मर जाएंगे। कमर के ऊपर गाड़ी चढ़ा हुआ है? हाँ। कौन सा गाड़ी चढ़ा हुआ है? गेट खोलो। अरे आप हैं कहाँ? ये बोलिए ना, माथा खा रहे हैं। मर जाएंगे मिट्टू। अभिषेक वरुण की मौत के पीछे दो एंगल सामने आ रहे हैं। या तो नशे की हालत में एक्सीडेंट हो सकता है या फिर कोई और साजिश। ये अकेले स्कूटी चला रहे हैं और अकेले स्कूटी चलाते हुए बाईपास रोड होते हुए बिगरापुर बाईपास 10:24 के करीब देखा गया है। उसके बाद रात के 11 बजे के करीब इनको यहीं पास के एक घर के सीसीटीवी में अकेले बाइक चला करके आते देखा गया है। सो प्रथम दृष्टया जो ऐसा प्रतीत होता है कि नशे की हालत में एक्सीडेंट, बट पुलिस जो है हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच कर रही है। वहीं परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। अभिषेक वरुण के कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच हो रही है। लेकिन अभिषेक की मौत से बड़ा सवाल ये भी है कि जहां शव मिला है वहां करीब 1 किलोमीटर कच्चा रास्ता है। ब्रांच मैनेजर अभिषेक वरुण यहां तक कैसे पहुंचे, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए पटना से आपके सामने बड़ी खबर रखते हैं। वकील जितेंद्र मेहता हत्याकांड का ये पूरा मामला, जिसमें खुलासा हो चुका है। हत्याकांड में शामिल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात, सबसे चौंकाने वाला जो खुलासा हुआ, वकील की बड़ी बेटी के प्रेमी पर हत्या का आरोप लगा है। प्रेमी सोनू ने ही शूटर आदित्य से यह हत्या करवाई है। पुलिस ने ऐसी जानकारी दी। प्रेमी सोनू ने 1.5 लाख रुपए की सुपारी दी। शूटर को 10,000 रुपए एडवांस दिया गया था। सुल्तानगंज में 13 जुलाई को हत्या हुई थी। और देखिए, इस मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है कि बड़ी बेटी का प्रेमी, जिसने सब कुछ ये प्लान किया, 10,000 रुपए उसने शूटर को एडवांस भी दिया था। जो बड़ी बेटी हैं, उनका एक व्यक्ति के साथ, जिनका नाम है सोनू है, उनके साथ संबंध था। और इस संबंध से मृतक को एतराज़ था और ये बार बार इसका विरोध कर रहे थे। बताया गया कि 2022 के आसपास में दोनों की कोर्ट मैरिज भी हुई थी, लेकिन इसके लिए इनके पिता जो मृतक हैं वो तैयार नहीं थे और कुछ दिन पहले भी और काफ़ी दिनों से इसका विरोध किया जा रहा था। तो ये जो व्यक्ति हैं सोनू, इनके द्वारा इसमें षड्यंत्र रचा गया कि अगर इस व्यक्ति की हत्या कर दी जाएगी तो उनके इस प्रेम संबंध में किसी कोई रुकावट नहीं आएगी। और अगली बड़ी खबर गया जी से, जहां दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट की कोशिश हुई है। बाइक सवार 3 अपराधी पहुंचे थे ग्रामीण बैंक लूटने के लिए। लोगों ने एक अपराधी को पकड़ लिया, 2 फरार हो गए। 2 फरार पकड़े गए अपराधी से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। मगध मेडिकल थाना इलाके के परसावा गांव का ये पूरा मामला है। बैंक लूटने की प्लानिंग की गई थी। बाइक सवार 3 अपराधी वहां पर पहुंचे थे। एक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। लोगों ने एक अपराधी को पकड़ा, 2 फरार हो गए। हालांकि जिससे पकड़ा गया है, पुलिस उससे अब पूछताछ कर रही है। इस पूरे कनेक्शन को खंगाल रही है और कैसे प्लानिंग की गई, कौन है इसके पीछे, ये सब कुछ इस वक्त जांच के दायरे में है। और आपके सामने एक और बड़ी खबर रखने जा रहे हैं, जो कि पटना से है। बिहार को एक और मरीन ड्राइव का तोहफा मिलेगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बड़ा बयान दिया। मुंगेर के सबौर भागलपुर तक बनेगा मरीन ड्राइव, इसकी जानकारी दी गई मंत्री की तरफ से। और 2 चरण में मरीन ड्राइव का निर्माण कार्य होगा। पहले चरण में मुंगेर से सुल्तानगंज तक इसका निर्माण होगा। कुल 42 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव होगा। गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में इसका विकास होगा। और 5,130 करोड़ की लागत से पहले चरण का निर्माण कार्य किया जाएगा। देखिए, इस पर 2 टोल प्लाजा होंगे, 16 घाटों का भी निर्माण किया जाएगा। इसकी जानकारी मंत्री नितिन नवीन ने दी है। मरीन ड्राइव निर्माण से कांवड़ियों को भी काफी फायदा होगा। 5,000 वर्ग मीटर में बनेगा विश्राम स्थल। दोनों चरण के निर्माण में बताया जा रहा है कि 9,960 करोड़ का खर्च होगा। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे न जाए और गंगा के किनारे इतने बड़े एम्बैंकमेंट के साथ 4 लेन, शायद मुझे लगता है कि पहला प्रयास होगा। और इसके डिजाइनिंग के पार्ट में भी वो सब चीज़ें जोड़ी गई हैं जो गंगा को सेफर भी करे, जैसे घाट का निर्माण, टूरिस्ट स्पॉट, प्लस कई जगह से कनेक्टिविटी, जैसे आपने जेपी गंगा पथ में देखा, उसी प्रकार से
इस पूरे 82 किलोमीटर के स्ट्रेच में भी हम जो प्रमुख शहर उससे जुड़ रहे हैं या प्रमुख एरिया जो जुड़ रहा है उसको कनेक्टिविटी भी देंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बिहार के लिए एक बड़ा स्कीम है और 82 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे को निश्चित रूप से गंगा के इंक्लाइंड में बन रहा है, तो भविष्य में गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में निश्चित रूप से इसको जाना जाएगा। और वहीं भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने आज बेगूसराय कोर्ट को आत्मसमर्पण किया है, जहां उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है। मामला अक्टूबर 2023 का है। समस्तीपुर के सिहिया में हुए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जिसमें उन पर केवल आधा घंटा कार्यक्रम करने के बाद मंच छोड़ने के साथ ही माइक तोड़ने का आरोप लगा। आयोजक शिवेश मिश्रा ने ये मामला दर्ज करवाया था। आपको बता दें कि कोर्ट ने 30 जून को अक्षरा सिंह को 10,000 रुपए के 2 मुचलके पर अग्रिम जमानत दी थी और इसके बाद अभिनेत्री ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। शिवेश मिश्रा ने एक परिवार पत्र मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ फाइल किया था अक्षरा सिंह और उनके पिता विपिन सिंह के खिलाफ। उसमें न्यायालय में श्री ओम प्रकाश न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने संज्ञान लिया। संज्ञानोपरांत हम लोगों ने अग्रिम जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहाँ दाखिल किया। संज्ञान 406 और 427 आईपीसी में लिया गया था। वो मामला एक सिंघिया में प्रोग्राम इवेंट में उनके पार्टिसिपेशन को लेकर के था, जहां अक्षरा सिंह के ऊपर आरोप था कि वो 1 घंटे के लिए प्रोग्राम की और 1 घंटा पहले प्रोग्राम छोड़ के चली गई। कारण था कि उनके ऊपर अभद्र महिलाओं के ऊपर अभद्र तरीके से लोगों ने पैसा बरसाना शुरू किया था, जिसका उन्होंने विरोध किया और प्रोग्राम कर दिया। कोई वहाँ प्रोग्राम में व्यवस्था नहीं थी, जिस वजह से वो कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाई और यही मामला था और कोई मामला नहीं था। आज क्या हुआ? आज वो न्यायालय में आत्मसमर्पण की और चूंकि माननीय। और चलिए आगे बढ़ते हुए पटना सिटी से आपको एक और खबर देते हैं। पटना सिटी के मारवाड़ी मध्य विद्यालय से खेल मैदान में दौड़ के दौरान गिरने से छात्र की मौत का मामला सामने आया। दरअसल स्कूल प्रबंधन का कहना है कि छात्र दौड़ लगाने के दौरान अचानक बेहोश होकर नीचे गिर गया था, जिसके बाद गंभीर हालत में एनएमसीएच उसे भेजा गया था, जहां उसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की छानबीन हो रही है। परिजनों ने शिक्षकों पर छात्र से मारपीट का आरोप लगाया है। फिलहाल मामले की जांच हो रही है। और चलिए इसी खबर के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड देखिए। मेरी सहयोगी शिप्रा झा।